27 अक्टूबर को DGISPR और DGISI ने मुल्क की सियासी हालात के पेश नज़र एक गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें इन्होंने अवाम और फौज की लीडरशिप के दरमियान एक सियासी जमात की तरफ से पैदा की जाने वाली गलत फहमियों का जवाब देने की कोशिश की। DGISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शमूलियत पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक बेमिसाल फैसला था, जिसने तमाम मकातब फिक्र के लोगों को अचंभे में मुब्तला करने के साथ साथ ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि ऐसे कौन से अवामिल हैं जिनकी बदौलत DGISI को अपनी महकमाना रिवायात को बालाए ताक रखते हुए खुद को अवाम के कटहरे में पेश करना पड़ा। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम का कहना था कि इमरान खान जिस आर्मी चीफ को मीर जाफर और मीर सादिक जैसे गद्दारों की सफ में खड़ा करते हैं, इसी आर्मी चीफ से तहरीक अदम एतमाद के मौके पर कहते थे कि बेशक आप उम्र भर के लिए आर्मी चीफ का ओहदा अपने पास रखें, मगर हिज़्ब इख्तलाफ के रहनुमाओं को जेल में बंद करने के साथ साथ इनकी तरफ से लाई गई अदम एतमाद को कुचलने में इनकी मदद करें। हैरान कुन बात तो यह है कि इमरान खान ने DGISI की इस बात को तस्लीम करते हुए सीनियर सहाफी आमिर मतीन को एक दिए गए इंटरव्यू में कहा है कि इन्होंने जनरल बाजवा को सियासी ताउन के बदले मुद्दत मुलाजमत में तौसीह की ऑफर की थी। ये सिविल बालादस्ती को कायम करने और हकीकी आज़ादी हासिल करने का आखिर कौन सा तरीका है जिसमें आप पाकिस्तान के आईन के मुताबिक गैर सियासी इदारे के सरबराह को अपने सियासी फायदे के लिए गैर आईनी रिश्वत की पेशकश कर रहे हैं। अब इमरान खान अपने सियासी जलसों में इस बात को बड़ी ढिठाई के साथ दोहरा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं इनके सामईन पाकिस्तान के आईन से ज्यादा इनकी उमरानियात पर यकीन रखते हैं। जनवरी 2020 में इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में आर्मी चीफ जनरल बाजवा को पार्लियामेंट के अंदर से आर्मी एक्ट 1952, एयरफोर्स एक्ट 1953 और पाकिस्तान नेवी ऑर्डिनेंस 1961 में गैर मामूली तरामीम का बिल पास करवाकर आर्मी चीफ की रिटायरमेंट की उम्र की हद 60 से 64 बरस करवाई। उस वक्त ना तो इनको पाकिस्तान के आईन का ख्याल रहा और ना सिविलियन बालादस्ती का। तब इनको अपने मजमूम मकासद के लिए आर्मी चीफ की जरूरत थी, जिसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। ये उन दिनों की बात है जब इमरान खान हर निजी और गैर निजी महफिल में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मदहसराई करते नजर आते थे। ये एक शर्मनाक, करप्ट और गैर कानूनी इकदाम है कि जब आप अपने जाती मफाद और अपने जाती एजेंडे की तरवीज और तकमील के लिए आर्मी चीफ को ताहयात आर्मी चीफ रहने की गैर आईनी और गैर कानूनी रिश्वत की पेशकश करते हैं। परवेज मुशर्रफ के दौर में अरबाब गुलाम रहीम और परवेज इलाही जैसे सियासी तुफैलिये परवेज मुशर्रफ को ताहयात बावर्दी सदर बनाने की सियासी आवारगी का मुजाहरा करते रहे हैं। कैसा हसीन और जालिमाना इत्तफाक है कि आज वही परवेज इलाही और अरबाब रहीम जैसे लोग आपके इर्द गिर्द दिखाई देते हैं। अब इसको कुव्वत कशिश समझा जाए या नजरियाती हम आहंगी जिसने आपको अपने हम ख्याल ग्रुप में शामिल कर दिया है। बकौल शायर पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। अंपायर की उंगली से शुरू होकर एक चलती हुई मुंतखब जमहूरी हुकूमत को गिराने से होते हुए ताहयात आर्मी चीफ बनाने की आरजू से गुजरकर अपनी मर्जी के DGISI लगाने तक, अब बात अपनी मर्जी के आर्मी चीफ लगवाने तक आन पहुंची है। दूसरों को अपना अंपायर खड़ा करके खेलने का ताना देने वाले क्या इस बात का जवाब दे सकते हैं कि हर तैनाती अपनी मर्जी के मुताबिक करने से कौन सी बालादस्ती कायम होती है और कौन से आईन को मजबूत करने की कोशिश हो रही है? इक्तदार के खो जाने के बाद इमरान खान ये कहते हुए पाए जा रहे हैं कि वो बेइख्तियार वजीर आजम थे, सारे इख्तियारात तो एस्टैब्लिशमेंट के पास थे। तो जनाबे वाला, ये तो एक संगीन जुर्म है कि आपने अवाम के जमहूरी मैंडेट को गैर सियासी ताकतों के हवाले कर दिया, हालांकि आप खुद कहा करते थे कि एस्टैब्लिशमेंट की वही पॉलिसी है जो मेरी पॉलिसी है और ये पाकिस्तान की सियासी तारीख की पहली हुकूमत है जिसमें हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट एक पेज पर है। अब इसमें से कौन सी बात दुरुस्त है, एक पेज वाली या फिर बेइख्तियार वजीर आजम वाली? जो बात दुरुस्त नजर आती है वो ये है कि जहां आपके जाती एजेंडे की तकमील मुमकिन हो वहां पे ही सिविलियन बालादस्ती और आईन की पासदारी है, और जहां आपकी ख्वाहिशात की तकमील ना हो रही हो वहां पे गद्दारी और आईन शिकनी भी है और सिविलियन बालादस्ती पे मंडलाते हुए खतरात भी। याद रहे, ये वही इमरान खान है जो अक्सर इल्जाम लगाते हैं कि नवाज शरीफ ने उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज जंजुआ को बतौर रिश्वत गाड़ी की पेशकश की थी। आज वही इमरान खान खुद अपने मुंह से तस्लीम कर रहे हैं कि मैंने बतौर रिश्वत आर्मी चीफ को तौसीह की पेशकश की और बदले में इनसे हुकूमत बचाने का मुतालबा किया। अक्ल हैरान रह जाती है, क्या कोई एक इल्जाम भी ऐसा बचा है जिसके इमरान खान खुद मुर्तकिब ना हुए हों? तोशा खाना, जाती फायदों के लिए मलिक रियाज को 50 अरब की छूट देना, अंपायर को साथ मिलाकर खेलना और अब आर्मी चीफ को रिश्वत की पेशकश। आखिर में जफर सहबाई का एक शेर भी मौके की मुनासबत से बर्दाश्त कर लीजिए कि झूठ भी सच की तरह बोलना आता है उसे, कोई लुकनत भी कहीं पर नहीं आने देता।